हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली में जर्नल वाउचर का प्रयोग हम किन किन एंट्रीज के लिए करते हैं। जर्नल वाउचर बेसिकली हम सभी प्रकार के एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और बैड डेबिट जो डूबत ऋण होता है उसके लिए हम करते हैं। जनरल एंट्री को समझने के लिए आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे जनरल एंट्री की जानकारी आपको मिल जाएगी। जनरल वाउचर मुख्यतः उन लेन देनों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का नगद लेन देन अथवा इन्वेंट्री से संबंधित लेन देन न हुआ हो। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं जैसे मशीनरी में मूल्यह्रास, किसी संस्था को कोई दान, एक शाखा से दूसरी शाखा में ट्रांसफर, सभी प्रकार के अचल संपत्तियों का मूल्यह्रास, इनकम अथवा आय पर ब्याज, किराया का भुगतान, वेतन का भुगतान, किसी भी प्रकार की त्रुटियों का सुधार विलय के लिए। तो चलिए चलते हैं अब हम टैली पर, और टैली पर चलने के बाद हम अकाउंटिंग वाउचर में डायरेक्ट चलते हैं। यहीं पर हम एक जनरल वाउचर को ओपन कर लेंगे। जनरल वाउचर ओपन करने के लिए F7 बटन दबाएंगे या माउस से भी यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो आपका ये जनरल वाउचर ओपन हो गया। अब इसमें हम कुछ उदाहरण कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए हमारी कंपनी में 5 लाख रुपए की मशीनरी है और उस पर हमको 2,000 रुपये ह्रास करना है। ह्रास क्या होता है? बेसिकली ह्रास ये होता है कि अगर हमने 5 लाख रुपए की नई मशीन खरीदी है तो हर साल उसका रेट कम करके लिखा जाता है, इसलिए कि कभी ऐसी स्थिति हुई कि मशीनरी अगर बेचा गया तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू हमें प्राप्त हो सके, या जब कंपनी का जो अकाउंट है उसको कैलकुलेट किया जाए, सभी संपत्ति को देखा जाए तो उसकी अकाउंट्स जो भी वैल्यू रहेगी, अकाउंट की जो भी वैल्यू रहेगी उसको आंका जा सके या अनुमान लगाया जा सके कि कंपनी की इतनी संपत्ति है। तो चलिए यहाँ पे लेजर बना लेते हैं। पहले मशीनरी का डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी का, तो इसमें दो, मान के चलिए मशीनरी ह्रास हो रहा है मशीनरी का अकाउंट, तो पहले तो एक मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे जिसको हम क्रेडिट करेंगे, और दूसरा बनाएंगे डेप्रिसिएशन, मशीनरी पर डेप्रिसिएशन बनाएंगे, बाद में रिकॉर्ड करके, और दूसरा हम बनाएंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन का मतलब मशीनरी का मूल्य ह्रास होगा तो उसको हम डेबिट कर देंगे और मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, इसलिए कि मशीनरी से पैसा उतना निकल के, अगर मान के चलिए मशीनरी हमने 5 लाख रुपए की खरीदी है तो वो पैसा निकल के ह्रास में चला जाएगा, और ह्रास बनता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो चलिए हम यहाँ जनरल वाउचर में पहले डेबिट का अकाउंट पूछ रहा है तो वो हम डेबिट का बनाएंगे। डेबिट किसको करना है? हमको करना है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो यहाँ अल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक हम लेजर बना लेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। उसके बाद इसको डाला जाता है डेप्रिसिएशन, यानी कि मूल्य का ह्रास होगा तो उसको मान के चला जाता है कि ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसको डाल दिया जाता है। उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये लेज़र हमारा बन गया है। लेज़र कैसे बनाते हैं इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो अपलोड कर रखी है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले एंट्री पे। मान के चलिए कि 5 लाख रुपए की मशीनरी है, उसमें से 2,000 रुपये का मूल्य ह्रास हुआ, तो 2,000 रुपये डेबिट कर देंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी के नाम से, और आगे चल के क्रेडिट करेंगे हम मशीनरी अकाउंट को। अल्ट सी बटन दबाएंगे और यहाँ पे मशीनरी का एक लेज़र बना लेंगे, और मशीनरी को हम डालते हैं फिक्स एसेट में, क्योंकि हमारा ये अचल संपत्ति होता है, कोई भी कंपनी की अचल संपत्ति होती है मशीनरी। और इसमें मशीनरी को आप खरीदेंगे, मान के चलिए मशीनरी की वैल्यू कैसे क्लियर होगी वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए पहले से हमने मशीन खरीदा हुआ है तो वो हमको दिखेगा, मशीनरी की वैल्यू यहाँ पे दिखेगा। अगर हमने मशीनरी खरीदा नहीं है तो वो नहीं दिखेगा। जैसे हमको मशीनरी का है कि हमने खरीदा नहीं है तो इसलिए यहाँ पे इतना माइनस में दिखाएगा ऑटोमेटिक, 2,000 रुपये कम हो गया। अब चलते हैं बाहर, आपको दिखाते हैं बैलेंस शीट में, और इसकी एंट्री आप F1 बटन दबाएंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा कि मशीनरी का जो एसेट है ये 2,000 रुपया लायबिलिटी में चला गया है, यानी कि मशीनरी हमारा कुछ नहीं था। मान के चलिए हम पहले खरीद लेते हैं या एक मशीनरी खरीद ही लेते हैं। खरीदने के लिए पेमेंट वाउचर में, कोई भी फिक्स एसेट पेमेंट वाउचर में खरीदते हैं तो F5 बटन दबाएंगे कीबोर्ड से, या यहाँ से क्लिक करके ओपन कर लेंगे। मशीनरी को हम खरीद लेते हैं, मान के चलिए 5 लाख रुपये का हम मशीनरी खरीद लिए।
और पेमेंट कर दिए हम यहाँ कैश से। कैश हमारा नेगेटिव दिखा रहा है तो कैश को कंट्रोल एंटर बटन दबा के इसमें कुछ पैसा डाल देंगे कि नेगेटिव नहीं दिखे। 10 लाख रुपए इसमें डाल दे रहे हैं हम और इसको एक्सेप्ट कर लिए। तो अब देखिए 5 लाख रुपए का मशीनरी हो गया, 5 लाख रुपए हमारा कैश में बचा हुआ है। अब ये मशीनरी हमने खरीदा है। अगर हमारा बैलेंस शीट में मशीनरी कितने रुपए का दिखाना चाहिए, 5 लाख का, लेकिन एक्चुअल क्या है कि हमने 2,000 रुपये डिप्रिसिएशन में डाला है तो ऑटोमेटिक वो 2,000 रुपये माइनस हो जाएगा। बैलेंस शीट देखिए और यहाँ पे डिटेल कर लीजिए तो F1 बटन दबा के, तो यहाँ आपको मशीनरी अब इसमें दिख रहा है 4,98,000 रुपये का, यानी कि 2,000 रुपया माइनस हो गया। तो इस तरह से जनरल एंट्री करते हैं। फिर एक आध एंट्री और कर लेते हैं। अगली एंट्री हम मान के चलते हैं कि हमारा अगली एंट्री है कि किसी व्यक्ति से हमको कुछ पैसे लेना था, या मान के चलिए उसने हमसे माल परचेज किया है और उससे हमको पैसे लेना था, और वो व्यक्ति नहीं, पैसे हमको ना देकर वो ये बोला कि हम आपको आपका बिजली बिल पे कर देंगे। ठीक है, तो मान के चलिए उससे 5,000 रुपये लेना था और हमारा 5,000 रुपये बिजली बिल पे करना था। तो वो क्या करेगा, बाहर से ही वो व्यक्ति बिजली पे कर देगा, तो उसकी भी एंट्री हम जनरल वाउचर में करते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा कि वो बिजली बिल हमारा डेबिट हो जाएगा और वो व्यक्ति क्रेडिट हो जाएगा। तो उस व्यक्ति का एक लेजर बना लेते हैं। तो लेजर कैसे बनाएंगे कि लायबिलिटी कैसे पता चलेगी कि उसकी लायबिलिटी है कंपनी के ऊपर, तो उसके लिए हम लेजर बना लेते हैं। लेजर नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट हम वाउचर में चल के एंट्री कर लेते हैं। मान के चलिए कि उस व्यक्ति को हमने सेल किया है उधार, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, सेल वाउचर ओपन कर लेते हैं। सेल्स वाउचर ओपन कर लेंगे F8 बटन दबा के, और यहाँ पर रेफरेंस नंबर कुछ भी डाल के उस व्यक्ति का नाम हम बना लेते हैं कि उसको हम बेच रहे हैं। मान के चलिए कोई अमन नाम का व्यक्ति है और उसको हम सामान बेचने वाले हैं। इसका लेजर बना लेंगे Alt C से। सेल्स को अंडर सेल्स के अंदर ही रखा जाता है, और यहाँ उस व्यक्ति को जो भी आइटम बेचना है वो हम बना लेंगे। जैसे मान के चलिए हमको Alt C बटन दबाए, हमको पेन बेचना है, उसको यहाँ क्वांटिटी यूनिट बना लेंगे पीसेज में। मान के चलिए हमको पेन बेचना है, उसको 100 पेन बेचना है। ठीक है, नेगेटिव स्टॉक दिखा रहा है, उससे कोई इशू नहीं है। और एक पेन हमारा मान के चलिए कि 50 रुपये का है, और इसकी एंट्री हो गई कि इस व्यक्ति को, अमन को, हमने सेल किया उधार में 100 पेन 50 रुपये के रेट से 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये मान के चलिए उस व्यक्ति से हमको लेना है। उस व्यक्ति से अगर हमको 5,000 रुपये लेना होगा तो वो क्या करेगा, हमको डायरेक्ट कैश ना देके या किसी भी तरीके से पैसा ना देकर बोल दिया हमको कि हम आपका बिजली बिल पेमेंट कर देंगे। तो उसकी एंट्री हम करेंगे जनरल वाउचर में। तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ आपको बैलेंस शीट में उस व्यक्ति से हमको 5,000 रुपये यहाँ पे लेना है, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में और जनरल वाउचर ओपन कर लेते हैं F7 बटन दबा के, और यहाँ उस व्यक्ति की एंट्री कर लेंगे। पहले बिजली बिल हम डेबिट कर देंगे, Alt C प्रेस करेंगे और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मान के चलिए 5,000 रुपये उस व्यक्ति से, वो व्यक्ति हमारा बिजली बिल भर रहा है, तो उस यहाँ 5,000 रुपये डाल देंगे, क्रेडिट में उस व्यक्ति को ही डाल देंगे, तो ऑटोमेटिक देखिए इसका अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है, 5,000 रुपये लेना था बिजली बिल का, 5,000 रुपये जैसे ही उस व्यक्ति को सिलेक्ट किया उसका अकाउंट क्लोज हो गया। तो यहाँ कर लेंगे एक्सेप्ट, तो इसकी एंट्री भी इसमें हो गई। चलिए अगली एंट्री हम मान के चलते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जिससे हमको पैसे लेने हैं और वो पैसे न देकर, वो हो सकता है वो पागल हो गया, दिवालिया हो गया, या पैसा नहीं दे रहा किसी कारण, तो कंपनी को नुकसान हो गया इसमें, तो इसकी एंट्री हम करेंगे बैड डेबिट के अंतर्गत। चलिए इसके लिए भी क्या करेंगे, मान के चलिए किसी व्यक्ति का नाम से हम सेल कर ले रहे हैं, अल्ट यहाँ पे रेफरेंस नंबर कुछ भी डाल देंगे, Alt C बटन दबा के उसका नाम हम कुछ लिख लेते हैं, मिस्टर ए, मान के चलिए कि मिस्टर X लिख लेते हैं। ठीक है, और वो हमारा सन्ड्री डेब्टर हो गया और इसको एक्सेप्ट कर लिए। सेल कर रहे हैं, मान के चलिए पेन ही सेल कर रहे हैं, पेन हमने बनाया था पहले से ही, और इसको हम बेच रहे हैं 200 पीस, और रेट 50 रुपये का, वही पुराना वाला रेट, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये इसकी अब मिस्टर X की देनदारी हो गई कंपनी के ऊपर कि वो हमको जो भी अमाउंट है जो हमने सेल किया था उसको वो देगा हमको। अब बैलेंस शीट में देखेंगे तो आपको यहाँ पे उसकी लायबिलिटीज़ दिखेगी। कहाँ गया ये डेब्टर में,
दिख रहा है ना कि 10,000 रुपया इसका रह गया। तो अब चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में और इसकी भी एंट्री कर लेते हैं F7 बटन दबा के। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक बैड डेबिट का अकाउंट बना जाता है, Alt C प्रेस करके बैड डेबिट, इसको डाला जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में और एक्सेप्ट किया जाता है। मान के चलिए कि 10,000 रुपये हमको उससे लेना था, 10,000 रुपये हमारे डूब रहे हैं, तो बैड डेबिट में डाल के उसको हम डेबिट कर देंगे और उस व्यक्ति को सेलेक्ट कर लेंगे जिसका पैसा हमको लेना था। तो जैसे ही इसका पैसा आया, जैसे ही हम इस व्यक्ति का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो इस व्यक्ति का जो अकाउंट है वो क्लोज हो गया, इसका अकाउंट बैलेंस 0 बता रहा है, यहाँ 0 हो गया, क्योंकि इस व्यक्ति का हमने पैसा मान लिया कि वो पैसा हमको नहीं मिलने वाला, वो पैसा हमारा डूब गया। तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसकी भी एंट्री हो गई। तो दोस्तों जनरल एंट्री में इसी प्रकार की एंट्रीज होती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलते रहे। फिर मिलते हैं हम इसी तरह की नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।